हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के वायरल क्वेश्चन पेपर को। आपको बता दें, अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो वायरल है और आपको यही सेम टू सेम हूबहू आपके फाइनल एग्जाम में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप लोग अभी तक ऐसे प्रश्नों को नहीं देखे हैं क्योंकि ये पूरा गैस क्वेश्चन है और आपके फाइनल एग्जाम में 100% यानी डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलेगा शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जंप करके शेयर कर देंगे। और साथ में आपको ये भी बताइएगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो है आप अपने से यानी सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, तो चलेगा उससे पहले आप लोग निर्देश को कुछ देख लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक का आपका यानी प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी कितना का आंसर देना है, 50 का हमारे सीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है पहला क्वेश्चन कि मृत्यु के कुछ समय पहले यानी स्मृति बहुत साफ हो जाती है कि किस पाठ से लिया गया है ये, यानी किस पाठ की है, पंकित है ये, पंकित जो है किस पाठ का है। तो उसने कहा था का है शिक्षा का है, औषधानिरा है आपका अर्धनारीश्वर का। तो बताइए 1 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर होगा आपका, यानी उसने कहा था ऑप्शन आपका सी, ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, मतलब भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करे गए, किस पाठ की पंक्ति है। पहला आपका छप्पी है, दूसरा कवित्त है, तीसरा करबक, चौथा आपका अधिनायक। तो बताइए 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कवित्त यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्तबोध का पूरा नाम क्या है, जगन्नाथ माधव है आपका, गजानन माधव मुक्तबोध है आपका, जगदानंद माधव या आपका जगदीश माधव। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो बताएंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गजानन माधव मुक्तबोध, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था। तो नामवर सिंह का जो जन्म स्थान था, इन चारों में से आपको चूज करना है कि इसका स्थान जो जन्म स्थान जो था, आपको पता ही होगा कि लखनऊ था। ठीक है, वाराणसी भी नहीं था, पटना भी नहीं था, बेगूसराय भी नहीं था। तो इसका आंसर आपका लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 5 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, मलयज का जन्म कब हुआ था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1935 में ही मलयज का जो है जन्म हुआ था। 6 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर सवाल, रघुवीर शाह का निधन कब हुआ था, 1990, 1980, 1985 या आपका 1991। तो बताएंगे इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा 7 नंबर सवाल का। बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका 1990, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, ज्ञानंद पति का जन्म कब हुआ था। पहला आपका 1940, दूसरा 1950, तीसरा आपका 1942, चौथा आपका 1948। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, ज्ञानंद पति का जन्म कब हुआ था। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना, और इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1940, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, सुब्रता कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। पहला आपका 1948, दूसरा 1942, तीसरा 1945, चौथा आपका 1946। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1948, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। पहला डायरी, दूसरा यात्रा वृत्तांत, चौथा आत्मकथा, तीसरा आत्मकथा, चौथा आपका सबचित्र। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट है, यानी डायरी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, करबक में किसकी महिमा का बखान है, मनुष्य का है, ईश्वर का है। तो 11 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो और तीसरा ऑप्शन आपका प्रेम है, चौथा आपका दानव है। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रेम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से गद्य कविता कौन है, अधिनायक है, गांव का घर है, प्यारे नन्हे बेटे को है, या आपका हार जीत है। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हार जीत, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। उषा का जादू कब टूटता है, यानी सूर्यास्त के समय टूटता है, सूर्योदय के समय,
या दोपहर के समय या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 13 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी सूर्योदय के समय, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कलीराम किस पाठ से संबंधित है, कलीराम किस पाठित पाठ से संबंधित है। तो इन 14 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, यानी झूठन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, सहजानंद, या आपका रामानंद, या आपका चौथा आपका विट्ठल नाथ। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है, यानी संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है। तो इन चार में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 16 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका छयवादी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। पाठित पाठ में तिरछी क्या है, वैसेली छिपकली है, षड्यंत्रकारी है, आपका नक्सली है, आपका अनिष्टकारी जीव है। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विषैली छिपकली, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास की पाठित रचना में किस रस की प्रधानता है। पहला आपका श्रृंगार रस की, दूसरा आपका वात्स्य रस की, तीसरा आप देखिएगा वीर रस की, चौथा आपका विभत्स से। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्या, जल्दी बताएंगे। सूरदास की पाठित रचना में किस रस की प्रधानता है। पहला श्रृंगार रस है, दूसरा वत्स्य रस की है, उसके तीसरा आपका वीर रस की है। तो बताइए चौथा आपका युवत्य रस की है। तो 18 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका वात्सल्य रस की या आपका वीर रस की। तो इन दोनों में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल का देखेंगे। निम्न में से यानी राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है। पहला आपका रामधारी सिंह है, दूसरा आपका नागार्जुन, तीसरा प्रेमचंद, चौथा आपका बिहाली। तो बताएंगे 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्र कवि के नाम से यानी रामधारी सिंह को जाने जाते हैं, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, बेगूसराय सिमरिया। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, यानी 1908 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन है। पहला आपका जायसी, दूसरा कबीरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा आपका सूरदास। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है। पहला आपका नामवर सिंह, दूसरा भगत सिंह, तीसरा मलियत, चौथा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो बताइए 21 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। नामवर सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। धर्म की है, कर्म की है, चरित्र की है, भाव की है। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 22 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कर्म की है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर सवाल देखिएगा, यानी क्या कहलाता है, गंडक नदी किस मतलब पाठित पाठ से संबंधित है। पहला तिरछी है, दूसरा औषधानी, शिक्षा, बातचीत। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। औषधानीरा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तिरछी का किस पाठित पाठ से संबंधित है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो 24 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। हास्य रस की है, विभत्स रस की, आपका वीर रस की, आपका श्रृंगार रस। तो 25 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी वीर रस, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंधित है। पर्यागवाद, या आपका प्रगतिवाद, या छायावाद, या आपका नाकेनवाद। तो बताइए 26 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका प्रयोगवाद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गैंग्रीन का संबंध किस पाठ से है। पहला उसने कहा था, दूसरा आपका रस्सी का टुकड़ा, तीसरा आपका तिरछी, चौथा आपका रोज है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 27 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। रोज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 28 नंबर सवाल देखिएगा, भगत सिंह के माता का नाम क्या था। पहला आपका विद्यावती है, दूसरा आपका फूलवती है, तीसरा आपका कलावती, चौथा आपका सुंदरवती। तो बताइए 28 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी विद्यावती, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है, मतलब भगत सिंह के पिता का नाम बताना। आपका सरदार किशन सिंह होगा, सरदार बिशन सिंह होगा, अमितजीत सिंह होगा, आपका सरदार स्वर्ण सिंह होगा। तो बताइए 29 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा सरदार किशन सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामदेव सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था, यानी रामधारी सिंह दिनकर की जो पत्नी का नाम था वो यानी श्यामवती देवी था, यानी ऑप्शन आपका ए
राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था? छोटन लाल था, लल्लन राम था, रतन लाल नाम था आपका, जगत राम था। तो बताइए 31 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 31 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी छोटन लाल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या है? 32 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए, तो 32 का आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, माँ कुंद देवी, यानी माँ कुंद देवी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्तबोध की माता का नाम है, यानी मुक्तबोध की माता का क्या नाम है? 33 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, पार्वती बाई। ठीक है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, देहरादून में, चौथा आपका चंडीगढ़ में। तो बताइए 34 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, जयपुर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के जो पिता का था उसका नाम क्या था? 35 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी पंडित शिवराम, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? यानी राजापुर उत्तर प्रदेश, सिमड़िया बिहार, टिकावापुर उत्तर प्रदेश, या आपका पथरागामा झारखंड। तो बताइए 36 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, 36 का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, पथरागामा झारखंड, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंद का जन्म स्थान कहाँ है? गोड्डा झारखंड है, बांध उत्तर प्रदेश है, बेगूसराय बिहार है, ग्वालियर मध्य प्रदेश है। तो बताइए 37 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 37 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, गोड्डा झारखंड, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। गजानन माधव मुक्तबोध का जन्म स्थान कहाँ था? शेरपुर ग्वालियर, पथरागामा गोड्डा, या आपका निहालपुर इलाहाबाद, या सीही दिल्ली। तो बताइए 38 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका शेरपुर, यानी ग्वालियर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कौन सा था? निहालपुर उत्तर प्रदेश, राजापुर उत्तर प्रदेश, या आप देखिएगा दूसरा तीसरा आपका जायसी अमेठी, चौथा आपका जैनपुर वाराणसी। तो बताइए 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट है, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, निहालपुर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? 40 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, मनरूप देवी एवं रवि सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आगे के माता पिता का नाम क्या था? 41 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी वैंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम क्या था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 42 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट है, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, संजीव अम्मा एवं नारायण जिद्दू, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम है, यानी बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम है? 43 का आंसर बताना है। चलिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है, यानी जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे, देवी प्रसाद साहू। ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? यानी तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसका आंसर बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका नरहरिदास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को यानी मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताया है। उसने कहा था रोज, कृषि आपका प्रगति और समाज। तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी उसने कहा था विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिएगा, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? यानी सूबेदारनी जो किस पात्र की सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? 47 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, उसने कहा था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, इसकी किसकी पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, प्रेमचंद, या आपका नामवर सिंह। तो बताइए 48 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका नाम रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? अर्धनारीश्वर का है, प्रगति और समाज, कृषि, उसने कहा था। तो 49 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए
तो 49 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर सवाल देखिएगा, तेरी कुरमाई हो गई किस पार्ट मतलब किस पार्ट की पंक्ति है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बता होगा आपको, इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपको पता भी होगा, उसने कहा था इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका मुहावरा तो आप लोग को हम बहुत पढ़ा चुके हैं, क्योंकि व्याकरण से आपका लगभग 35 यानी आपका क्या रहेगा, यानी मार्क्स रहेगा 35 नंबर का। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बच्चा आप लोग व्याकरण को हल्के में ना ले, व्याकरण को अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। इसका आंसर आपका बहुत दुखी होना होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 52 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, 52 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कान देना का मतलब होता है यानी ध्यान देना, यानी राइट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है यानी खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मतलब होता है क्या? यानी खुशी मनाना, यानी आनंद मनाना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक पंथ दो काज का मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, यानी एक पंथ दो काज का मतलब ये होता है कि दो काड़े एक साथ होना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी जी चुराना का मतलब होता है यानी किसी काम से भागना, मतलब भागना, यानी किसी काम से अपना जी को चुरा लेना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, किसी काम से यानी भागना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी लकीर का फकीर होना, इसका मतलब आपको तो पता ही होगा, 56 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी परंपरावादी यानी होना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाना। ठीक है, नायक शब्द का यानी परंपरावादी, यानी जो मेरा दादा किया है हम करेंगे, जो मेरा पिताजी किया है वो हम करेंगे। ठीक है, मेरा दादाजी किया है मेरा पिता करेंगे, मेरा पिता जो किया है वो मेरा हम करेंगे। ठीक है तो इसका ये हो गया आपका। चलो नायक शब्द का संधि विच्छेद करना है 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, यानी नए जोर अक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो बिल्कुल इसका तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि उद्गम का हो जाएगा यानी उत्तजोरगम, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसी तरह जगन्नाथ शब्द का आपको करना है, ये भी तो आपको आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि इसका आपको तो दिख ही रहा है कि जगत जोर आनंद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी महाशय शब्द का संधि विच्छेद आपका जो होगा यानी महाजोर आशा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो आज हम लोग 60 तक ही कवर कर लेते हैं, और आगे जो हम लोग 61 तक यानी नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप लोग, अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना है क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडियाज नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आगे आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI, सभी VVI क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।